जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए और 80% से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मगर आज का वीडियो जो है स्पेशली मैं उन चीजों के लिए बनाया हूँ जिन जिन चीजों को मैंने फेस किया है और आपको भी फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन लीक होता है, संस्कृत में कैसे नंबर लाए, फर्स्ट सब्जेक्ट में क्यों रिलैक्स होना है, और कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए क्या करें और क्या छोड़ें। फुल स्ट्रेटेजी है जो कि बिहार बोर्ड 10th और 12th के दोनों स्टूडेंट के लिए है। अभी आपको महत्व नहीं पता होगा, मगर जब आपको महत्व पता चल जाएगा 10th और 12th का मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप दुनियादारी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाओगे। हो सकता है कि फिर भी आप नाकाम और खुद से चोरी करें, मगर फिर भी आने वाले समय में आपको जरूर पछतावा होगा। मैं ये इस चीज को लिख कर दे सकता हूँ। सैनिक स्कूल हो या फिर जेई, नीट, पॉलिटेक्निक, प्लेसमेंट में आप जाओगे तो आपको दिक्कत होगा। प्राइवेट कॉलेज, सेकेंडरी एग्जाम या 11th के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपके किसी भी डिस्ट्रिक्ट बिहार में होगा, तो उसके लिए भी आपको 10th का मार्क्स चाहिए होगा और 12th का मार्क्स जो है आपको इन सब चीजों में चाहिए होगा। तो हे गाइस, मेरा नाम है कृषाद विक्रम और आज फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं एक न्यू वीडियो में। और आपके लिए हम पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिस पर कि एक स्ट्रेटेजी दे चुके थे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, खुद को सेल्फ टेस्ट भी देना है और रिलैक्स भी करना है और अपने आप को शांत करके इन सब चीज़ों का तैयारी करना है। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको बात बताएंगे कि कैसे क्या क्या करना है, आपको क्यों ज़रूरी है, आपको जेई, नीट ये सब में हम क्यों बोल रहे हैं, आपको अभी इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट को समझो पहले। जेई और नीट में 75% मिनिमम चाहिए, जो कि एनआईटी, आईआईटी जैसे कॉलेज में जाने के लिए, और पॉलिटेक्निक के लिए भी अगर आपको जाना है तो गुड मार्क्स चाहिए होगा, अच्छा मार्क्स चाहिए होगा। प्लेसमेंट अगर आपको जब जेई और नीट या फिर कहीं भी करोगे, कोई भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज से करोगे, बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज करो या आईटीआई करो, जहाँ से करो, आपको मिनिमम मार्क्स जो है एक लिमिट में दिया जाता है। और जेई और नीट के लिए 75% जैसे चाहिए होता है। 11th कॉलेज में जैसे कि आप कॉलेज जाओगे, जैसे आप 10th दे दोगे या फिर आप 12th भी दे दोगे तो आपको एनआईटी, आईआईटी जाना पड़ेगा। ये 11th नहीं, 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए है ये। प्राइवेट कॉलेज हो या फिर स्कॉलरशिप आपको चाहिए हो तो आपको जो है 10th और 12th का मार्क्स बहुत ही ज़रूरी होता है। आईआईटी जेई का जब तैयारी करते हैं आप और आपको जो है कोचिंग में एडमिशन चाहिए होता है, तो आपको वहाँ पर एक अच्छा मार्क्स दिखाना होता है। किसी कोचिंग में तो मार्क्स पे आपको लेता ही नहीं है, सिर्फ मार्क्स कम होने की वजह से। तो देखो, क्लास 12th में अगर साइंस, जेई मेंस और एडवांस देने के लिए आपको 75% चाहिए होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में दे तो सकते हो, मगर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, तो देने का कोई फायदा है ही नहीं। टॉप 20% इन बोर्ड्स एग्जाम, आपको जो है बोर्ड्स एग्जाम बिहार बोर्ड में 20% पर आना होगा। 2023 का अगर डाटा बताएं आपको तो 63% आपको मिनिमम चाहिए, ताकि आपका जेई मेंस और एडवांस के थ्रू जब एग्जाम दे दोगे तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा जेई, एनआईटी और आईआईटी में। नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में फॉर जनरल कैटेगरी 50% चाहिए होता है। एनडीए में आपको 60% मिनिमम चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। बीट सेट हो या फिर VIT ट्रिपल ई हो, आपको अगर पता नहीं है तो ये सब आपको आगे पता चलेगा जब आप अपने स्टैंडर्ड क्लास में चले जाओगे और आप आईआईटी जेई की तब तैयारी करोगे या फिर इंजीनियरिंग का, तो आपको पता चलेगा। और हमेशा ध्यान दो, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो पॉलिटेक्निक छोड़ करके आप लोग जो है, या फिर करने वाले हो तो इसको छोड़ करके आप बीटेक कर लोगे तो वो अच्छा रहेगा। ये सब के लिए भी 60 to 75% जो है मिनिमम चाहिए होता है। तो देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्क्स। अगर आप क्लास 12th में हो और कॉमर्स है तो उसमें भी सीए में या ये सब में भी डीयू में एडमिशन लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिनिमम 60 से 98% मार्क्स चाहिए होता है। अगर आप आर्ट्स में हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो या टॉप यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो तो 60 से 90% लाओगे तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये तो बात कर लिए कि आपको ज़रूरत क्यों है मार्क्स का, और इन सब चीज़ों को समझो। क्योंकि अगर आप अभी जैसे 11th में जा रहे हो या फिर आप जो है ग्रेजुएशन करने वाले हो तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा मार्क्स का, ताकि आप एक अच्छे जगह पर जा सको और अपने आप को अपने लेवल के बंदों से मिलो। एकदम मस्त मस्त बंदे मिलेंगे आपको वहाँ पर, लड़के लोग मिलेंगे जिसके साथ आप जो है बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाना, घूमना फिरना, सेटअप करना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आपका 4 मिनट वेस्ट करने के बाद अभी हम आ जाते हैं स्ट्रेटेजी पर। देखो, मैंने अग्निवीर, बोर्ड्स और जेई 2024 दिया था और तीनों क्वालिफाई हूँ। जेई एडवांस भी क्वालिफाई है और 94.7 जो भी है, और अग्निवीर में मैं क्वालिफाई हूँ और इसके लिए फिजिकल के लिए भी मैं क्वालिफाई हूँ। ठीक है, तो ये तीनों जो है किस स्ट्रेटेजी से किया हूँ वो भी आपको हम इसी में बताएंगे। और बोर्ड्स में मेरा अच्छा परसेंट लाए हैं। 10th का और 12th का दोनों का स्ट्रेटेजी हम बताने वाले हैं, जो कि 10th क्लास का जो है मैथ्स होता है, सोशल साइंस होता है, और उसके बाद इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस के अंदर आ जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स ये एसएसटी के अंदर आ जाता है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 6 चैप्टर यहाँ कुल लिखे हुए हैं। मगर इन सब में से जो है एक ऑप्शनल होता है जो कि इंग्लिश होता है। संस्कृत, हिंदी और एसएसटी और सोशल साइंस और मैथ्स ये सब आपको करना होता है। हो सकता है किसी का संस्कृत ना हो, मगर जिसका है उसके लिए हम इसमें बताने वाले हैं।
अगर वही हम मूव करें ट्वेल्थ में, तो ट्वेल्थ में मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी ये आता है। जिसके पास मैथ है मैथ सही है, और बायो है जिसके पास वो बायो सही है। इसका जो है पूरा पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे पीडीएफ का मतलब कहाँ पर आपको मिलेगा। पासिंग मार्क्स 33% मतलब कि, और वो इस सब्जेक्ट के लिए चाहिए 33 मार्क्स होता है। एग्ज़ाम जो है ये 12th और 10th दोनों का जो है 3 घंटा 15 मिनट, क्वेश्चन रीडिंग करने का 15 मिनट समय देता है। 3 घंटा जो है आपको एग्ज़ाम मिलता है। एक दिन में ना 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक शिफ्ट में मॉर्निंग, एक शिफ्ट में इवनिंग वालों का। फुल मार्क्स जो है यहाँ पर 500 का पर सब्जेक्ट होता है। पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो 500 10th और 12th दोनों के लिए। थ्योरी वाला जो पार्ट होता है 80 मार्क्स का होता है, जो कि 10th में होता है। प्रैक्टिकल जो होता है वो 10th का 20 मार्क्स का होता है, साइंस और एसएसटी का। यह है पासिंग मार्क्स, जो कि आपको 30 मार्क्स चाहिए होता है मैथ्स और बायो में, और केमिस्ट्री में 33, फिजिक्स में 33, इंग्लिश में 30, हिंदी में 30। ये जो ऑप्शनल में है इंग्लिश, मगर इंग्लिश को 10th वाले मत छोड़ना, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत दिक्कत देगा। क्योंकि अगर आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो या फिर और भी एग्जाम है, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी होता है। ये आपका लाइफ टाइम का टैग होता है ये दोनों, इसलिए इन दोनों को सब साथ में हम भी रखे हुए हैं। समझो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मेरा इस वीडियो पे बनाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स लाओ और अपनी पढ़ाई करो, और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला करके अच्छा प्लेसमेंट लो और अच्छे जगह जाओ। तुम कुछ भी करो जीवन में, मगर 10th और 12th को मत छोड़ो। अभी पढ़ाई करो और ध्यान दो पढ़ाई पे। बाकी जीवन में बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ करना, आगे बहुत दुनिया आगे देखना बाकी है। जिस स्ट्रैटेजी से हम अपनी तैयारी किए थे, वैसे ही तुम्हें भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने लास्ट के 1 महीने में मैंने बहुत अच्छा तैयारी किया था। मैंने 3 महीना सिर्फ पढ़ा है 10th क्लास में, ना 9th पढ़ा है, ना 8 पढ़ा है, ना 7th पढ़ा है। इस तीनों का मुंह भी नहीं देखे हैं, और डायरेक्ट हम जो है 10th क्लास में आकर के मेहनत किए, और लास्ट के 1 महीने में ही ज़्यादा तैयारी करके अच्छा मार्क्स लाए। देखो, अगर आप लोग ना ऐसा नहीं कहेंगे कि कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ तो कुछ पढ़े ही होगे। तो मैं ये जो जितना भी रेड कलर से मार्क है यहाँ पर, वो सारा ईजी है, और वो ऑलरेडी आपने कर लिया होगा। नहीं किया है तो जल्दी कर लो। और ये जो नॉर्मल वाला है, जो कि अभी आपको करना है, जिस लड़के को लगता है कि वो अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से 50% ला सकता है, तो वो नॉर्मल वाले पर ध्यान दो। जिसको लगता है कि 3rd डिवीजन हो जाएगा या फिर 2nd डिवीजन होगा, वो इस वाले पे भी ध्यान दो, रेड वाले पे। और ये जो मॉडरेट है, ये तुम छोड़ भी सकते हो और कर भी सकते हो। अगर तुम अभी 60% ला रहे हो ना, 70% अगर अभी ला सकते हो, इसमें इतना दम है तुम्हारे अंदर, तो ये मॉडरेट को भी तुम कर सकते हो, या फिर छोड़ भी सकते हो। अगर 80% से ऊपर लाने का दम है, तो इसको भी कर लो। ये बस अभी बता दिए, पूरा चैप्टर में हम नहीं बताएंगे बार बार एक चीज़ को। तो अभी से इसको ध्यान में रखना कि रेड पेन क्यों यूज हो रहा है, और ये बीच वाला नॉर्मल ब्लू क्यों यूज हो रहा है, और ये ब्लैक क्यों यूज हो रहा है। जैसा कि हम बताएं, इसका पूरा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। क्रिस कैप नाम से तुमको टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं लास्ट में लिख करके भी दिखा दूंगा कि ये है नाम, KRISCAP। मैं लास्ट में भी लिख दूंगा। तो चलो अभी आते हैं टॉपिक पर। मैथ्स में जो है ये 10th क्लास का है। 10th वाले पहले ध्यान दे दो, 12th वाले का जल्द ही नंबर आएगा। 10th में जो है पूरे 15 चैप्टर है। रेड पेन से जितना भी मार्क है उसको जल्दी से जल्दी निपटा दो। अगर नहीं निपटाए हो तो और डायरेक्ट ब्लू पे आ जाओ। 10th हो या फिर 12th, अगर पहला एग्ज़ाम में पहला सब्जेक्ट अगर मैथ है, तो तुम संभल के रहना। बता देते हैं क्यों। जैसे ही सेंटर पर जाओगे तो तुम्हारा दिल बहुत ही घबराया हुआ होगा, मगर तुम्हें उस सिचुएशन में भी खुद को हैंडल करना आना होगा। खुद को हैंडल करना होगा। पुलिस के वहाँ पर रिवॉल्वर और वहाँ पर लोगों को देखकर क्या होगा, चोरी होगा, चिट्ठा फेंक देगा, कोई तुम्हें डरा देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तुमको वहाँ पर अपने मन को शांत करके वहाँ बैठना है, और आराम से सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है और लिखना है। अभी करना क्या है वो हम बताते हैं। देखो, मैथ्स का ना शुरुआत में ही तुम्हें 10 से 20 मिनट लगता है शायद क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा, और उसके बाद आधा घंटा तक जो है तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाने का समय मिलता है, या 1 घंटा का। फिर तुम्हारे कॉपी कब घंटी बज जाएगा, बेल बजेगा, और आपका कॉपी जमा हो जाएगा, फटाक से लेने आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो वैसे वैसे मार्क भी कर दो। जो कन्फर्म हो वही मार्क करना। ऑब्जेक्टिव जो है अगल बगल से भी तुम जो है देख करके लिख सकते हो। अगर तुम्हारे अगल बगल में जो है कभी कभी अच्छे लड़के मिल गए, तो उसका कॉपी लेकर के भी तुम जो है फटाक से छाप लो, या देख लो, या लिख लो। बात रहा थ्योरी का, मैथ्स का जो है ना पेपर बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि उसमें तुम ना गलत होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि उसमें एक्यूरेट सही करना होगा तुमको हर चीज़। नहीं करोगे ना तो 50 नंबर आएगा, याद रखना 50। और ये तुम्हारा पता है परसेंटेज में बहुत बड़ा गिरावट मिलेगा तुमको देखने के लिए, 10th हो या फिर 12th हो। मैंने भी सेम इसी स्ट्रैटेजी से पढ़ा था।
तुम्हें बता दें ये जो प्रोबेबिलिटी है, देखो ये सबसे इजी चैप्टर होता है, स्टैटिक्स सबसे इजी चैप्टर होता है, रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ये वाला जो है 1D, और इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, ये हमने बहुत कंटेस्ट करके थे, बाकी सब भाड़ में जाए, बाकी सबको कंटेस्ट कर लिए थे, ये जितना भी रेड पेन से है, बाकी सबको ये सबको जो है ना पढ़ लो, और इसमें जो ब्लू पेन से जितना भी है ना उसको भी ध्यान दो। ब्लू पेन से अगर समझ नहीं भी आ रहा है ना कि कौन सा ब्लू पेन है, तो PDF डाउनलोड कर लेना, तुमको हर चीज़ मिल जाएगा। 10th क्लास का जो है हम साइंस पे आते हैं, बीच बीच में हम कुछ कुछ टिप्स देंगे, तो ध्यान देना, मेरे भावनाओं को समझना और मेरी बातों को भी समझना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो है 80 नंबर का है क्लास 10th के लिए, और फिजिक्स में जो है यहाँ पर 5 चैप्टर है, और केमिस्ट्री में जो है ये 5 चैप्टर है, और बायो में ये 5 चैप्टर है। मैं हमेशा और एक बार और बता देता हूँ कि जितना भी लाल पेन से है वो तुम्हारा ऑलरेडी डन होना चाहिए। देख लो, फिजिक्स का यही है, 2 चैप्टर करना है, केमिस्ट्री में 1 ही करोगे तो चलेगा, बायो में 2 चैप्टर करना है, और अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, जो जो तुमको ऑलरेडी आता है वो तो तुमको करके ही अच्छे से जाना है, जो तुमको पहले से आता है। सोशल साइंस अगर तुम्हारा बहुत ज़्यादा खराब है ना, या फिर पढ़े ही नहीं हो ना, तो भी सुनो, और जब बहुत पढ़ लियो तो भी सुनो, क्योंकि सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों जो है, और एक और आता है जो सिविक्स, इकोनॉमिक्स जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स है। तो ये जो सोशल साइंस है इसमें से जो है 2 चैप्टर ये दोनों, या फिर ये दोनों, जितना भी रेड से मार्क है, ये नहीं कि सिर्फ उसी को पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना है जितना भी रेड वाला है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है और इजी भी है। ये सारा इजी चैप्टर है, डेवलपमेंट और ये फिर कंज्यूमर राइट। मगर ध्यान दो यहाँ पर कि तुमको जो है ये सारा ही पढ़ लेना है, क्योंकि दिमाग में अगर रखोगे ना तो वहाँ कहानी बना पाओगे। और राइटिंग को सुंदर करो, और तुमको पता नहीं है ना 80 मार्क्स का आता है ये, 20 नंबर का हिस्ट्री, 20 नंबर का ज्योग्राफी, 20 नंबर का पॉलिटिकल साइंस, 20 नंबर का इकोनॉमिक्स। यहाँ पर मैंने सजेस्ट ऑल कंटेंट रीड 2 से 3 बार पढ़ो इन सारे को, जितना भी चैप्टर है उसको खोलो और हिंदी में सबको पढ़ डालो, समझो कहानी की तरह कि मेरे दोस्त ने कैसे क्या बोला था, कैसे कहा था। हर चीज़ याद होता है ना, कोई भी दर्द देता है तो याद रहता है ना, उसी तरह एक कहानी की तरह याद रखो, थोड़ा थोड़ा भी याद रहेगा ना, वहाँ जब जाओगे ना थोड़ा सा अगर तुम समझो अरे साला इसको तो हम पढ़े थे, बस तुम उसको वहाँ से लिखना शुरू करना, इसमें ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे चीज़ें। मेरा 86 मार्क्स था सिर्फ और सिर्फ इसमें, सोशल साइंस में, और मैंने इसमें ज़्यादा पढ़ा नहीं था। मगर मैंने ज़्यादा पढ़ने का अर्थ है कि याद नहीं था कि कौन कब पैदा लिया, कौन कब मर गया, कौन कब क्या हो गया, भाड़ में जाए। मगर हम इन सब चीज़ों को जितना भी था उसको हम अच्छे से ध्यान दिए तो मेरा अच्छा मार्क्स आया। अब बात आ जाता है हिंदी और इंग्लिश का, ऑप्शनल में है मगर फिर भी हम तुमको सारा कुछ बता रहे हैं। हिंदी जो है ये 100 मार्क्स का होता है, मगर इसमें ग्रामर 50 मार्क्स का होता है। इसमें जो है राइटर नेम और पोएम और प्रोज कौन है ये याद कर लेना, इसको अच्छे से याद है। अभी हम बोल रहे हैं कि सिर्फ इसमें हिंदी में कम से कम याद कर लो, कभी हम इधर उधर नहीं बोले याद करने, मगर इसमें याद कर लो। मैथ्स में हो सकता है तो फॉर्मूला याद करना पड़े, मगर इसमें भी तुम्हें याद करना है। गद खंड जो है प्रोज सेक्शन में चैप्टर जो है 1, 3, 6, 8 इसको जो है पढ़ लेना अच्छे से, कहानी के रूप में पढ़ लेना, खोखा वाला कहानी सब आएगा वो सब पढ़ लेना। पद खंड जो है पोएट्री सेक्शन में चैप्टर जो है 1, 4, 7 और 10 का पढ़ लेना, ये दोनों पढ़ लेना, ठीक है। और जो गद है पद है ये याद रखना कि कौन सा गद है और पद है, ये पद है और गद है, ठीक है। प्रोस और पोएट्री ये याद रखना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ई आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, तुमको 4 नंबर दिला सकता है। एक एक नंबर जो है ना भाई उसको इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि तुम अच्छे नंबर ला सकते हो, अच्छे नंबर लाओगे ना, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी जैसे बताया था कि तुम अगर 2 नंबर से भी पीछे रह गए ना तो तुम पूरा गांव में क्या हर पूरे समाज में तुम बेइज्जत हो जाओगे। बेइज्जत तुम कभी मतलब तुमको तुम अपना फेस नहीं दिखा पाओगे यार, इतना बुरा तुमको महसूस होगा। मैं जानता हूँ कि बाद में तुम बहुत अच्छा करोगे, मगर उस टाइम के लिए ना बहुत बुरा लगेगा। तुम खुद को अभी से जितना इम्प्रूव करोगे उतना ज़्यादा तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे। तुम्हें लगता है कि जो टीचर तुमको गधा गधा बोलते हैं और वही स्टूडेंट आकर के जो है बहुत महान काम कर देता है, हो सकता है कि तुम पैसा कमा लो। क्योंकि मैं कोटा में हूँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साइकिल स्टैंड जैसे साइकिल ठीक करते हैं, मैच चलाते हैं या फिर कोई और भी है जो बहुत पैसा छाप रहे हैं अंधाधुन। बिल्डिंग में भी रूम रेंट लगा लगा के 2 करोड़ रुपया नॉर्मल कमा रहे हैं। 2023 का बुरा हाल चल रहा है, अभी उनका बहुत डाउनफॉल का सामना करना पड़ रहा है। मगर मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने आज भी उनका दिल करता है, मतलब कि वो अभी भी रिग्रेट करते हैं काश हम पढ़ लिए होते ना, एक शांत इंसान होते। ऐसे भाग दौड़ी और काम ताम झाम ये सब करना नहीं पड़ता। पैसा कमा के भी क्या कर रहे हैं, छोड़ के तो अपने बाल बच्चे के लिए ही जाना है। जैसे अभी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। हो सकता है अभी गेम खेलो,
घूमो, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, दोस्ती बनाओ। मगर ये सब कब तक? एक छोटे से पार्टिकुलर टाइम तक। फिर उसके बाद सब खत्म। तुम्हारा साइंस स्ट्रीम, उसका आर्ट्स कॉमर्स, वो गया कोटा, वो गया पटना, और तुम रह गए भागलपुर में, या फिर अपने शहर जहाँ है तुम वहाँ गया हो या यहीं हो, समस्तीपुर हो। ये सारी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दूसरे वीडियो में फिर बात नहीं करेंगे। अभी तुम कच्चे हो तो समझ नहीं आता है, मगर बाद में जब अफसोस और दर्द मिलता है तो अब अनुभव होता है। वो जो लड़का जो सेकंड डिवीजन आ गया, 2 नंबर कम रह गया, और उसको इतना बुरा महसूस कराया गया पूरा गाँव में, पूरा गाँव वाला उसके घर पे आकर के बोल करके जा रहा था कि तुम्हारा ये लड़का क्या कर रहा है। फिर क्या, वो स्कूटनी का एग्जाम दिया, एग्जाम नहीं स्कूटनी दिया, फॉर्म भरा, और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन भी हो गया, 2 मार्क्स मिल गया। मगर उससे क्या, सबको तो यही पता है कि वो सेकंड डिवीजन है। उसके जितने भी अपने दोस्त थे, अपने, जब उसका उससे ज्यादा मार्क्स आया, क्यों ना तुम बहुत नीचे हो, तुमको खुद पता है कि वो लोग सच में तुमसे आगे हैं। बाद में जब रिजल्ट आता है ना, तभी ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं का फर्क पता चलता है। अभी नहीं समझ आ रहा है, मत समझो, मगर पढ़ाई कर लो। ये वीडियो बना रहे हैं, बैठ करके 10 पेज लिखे हैं ताकि आपको हेल्प मिले। अगर 100 बच्चा देखे ना तो 10 बच्चे पर इफेक्ट हो, 2 बच्चे कर देखें और करके अंतिम में आकर के बोले कमेंट में कि भाई हम करेंगे। वीडियो तो लाखों पड़े हैं, मगर पढ़ाई कौन कर रहा है? जो चीजों को अंदर से महसूस कर रहा है, समझ रहा है। मेरा इस वीडियो से कमाने का कोई पॉइंट नहीं है, ना ही वायरल होने का, मगर तुम अपने खोपड़ी में बात घुसाओ। उस समय समझ नहीं आएगा, मगर अभी समझना होगा कि समय हाथ से निकल चुका है, अभी पढ़ाई करना होगा। ये 10th क्लास में क्या रखा है? 10th क्लास में कुछ है? ये सब हम सिर्फ बोले पढ़ लो एक बार। साइंस में बोले कि जो जो लाल लाल से मार के वो सब पढ़ लो। इजी तो है इसमें सारा कुछ, छोटा छोटा चैप्टर है। ग्लूकोज का और भाखरा चूना, इसका फॉर्मूला केमिस्ट्री में याद करना होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है ये जानना होता है। मैथ्स के ये 5 से 6 चैप्टर और ये वाले एक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। एक स्टूडेंट कमेंट किया हमको, लिखता है भैया मेरा बहुत बुरा सिचुएशन है। होगा ही भाई, अभी तो हमको यहाँ से सुनाना था और लास्ट तक खत्म करना था, वीडियो को अपलोड कर देना था। और तुम सब देखोगे, या तो लाइक करोगे, कमेंट करोगे, निकल जाओगे, सब्सक्राइब करोगे, हाँ भाई क्या मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये रहा। अरे पढ़ लो भाई, पढ़ लो, समय है भाई, समय है। सब बच्चा तैयारी करता है, सब बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है। मैं चाहता हूँ जितना से जितना अच्छा मार्क्स तुम ला सको लाओ, जो तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है उसको जगाओ। 1 महीने की बात है, करो, अभी से करो, हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, ज्यादा हिम्मत हार गए हो ना, खुद को थप्पड़ मारो आईने के सामने जाकर। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और जो कि तुम बिहार से हो, ये तो सबसे बुरा हाल होना चाहिए। माता पिता को देखकर सीखना चाहिए। इस हाल में भी तुम्हें अपने आप को समझना पड़ेगा और मेहनत करो। चलो इंग्लिश का बताते हैं जो ऑप्शनल है। इसमें जो है, जैसा कि यहाँ पर रिटन राइटर नेम और पोएम और प्रोस, इसमें भी सेम वही कर देना है, इसमें भी सेम वही याद करना है। प्रोस सेक्शन जो है चैप्टर 1, 2, 4, 6 और 1, 3, 5 पोएट्री सेक्शन में, तो इसमें भी याद रखना कि कौन सा प्रोस है, कौन सा पोएट्री है। फिर उसके बाद ग्रामर में तुमको टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन। देखो इसमें से लेटर लिखने एक सीख लेना, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। टू द प्रिंसिपल, उसके नीचे थोड़ा भर देना, उसी से रिलेटेड। संस्कृत तुम अगर है तुम्हारे पास तो ये वाला ध्यान दो। संस्कृत 100 मार्क्स का होता है। ये जो प्रोस है, गद्य खंड, इसको जो है अच्छे से हिंदी में पढ़ लेना, संस्कृत में नहीं पढ़ना, हिंदी में पढ़ लेना, जिसको ऑब्जेक्टिव तुम बना सको। उसके बाद जो ये पोएट्री सेक्शन है जिसमें 3 चैप्टर है, इसको भी पढ़ लेना। और ग्रामर में जो है ये संधि, वचन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विराम शब्द, ये सब तो तुमको आता ही होगा, और इसको संस्कृत में ही पढ़ लेना। और चीज़ें जो है तुम क्वेश्चन पेपर PYQ भी देख लेना। यहाँ तक तो था तुम्हारा 10th क्लास का। अब 12th क्लास के लिए जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। देखो ये है नाम टेलीग्राम का, जाओ और ज्वाइन कर लो, और वहाँ जा कर के जो है तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वहाँ पर हम 12th के स्टूडेंट के लिए मैं वहाँ पर बताऊँगा, जो कि वो 10 मिनट का होगा, और या फिर जितना का भी होगा वो देख लेना तुम लोग, और उसे समझो, सीखो, पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट, और एग्ज़ाम अच्छे से देना और अपना मन लगा के पढ़ो।